Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to look at the definition of expansion path and we are going to derive an expansion path for the Cobb-Douglas production function. Okay, so solve करते हैं इसको. First, let me define what is expansion path. Expansion path. Okay. So it refers to the locus of tangency points between isoconts and isocost line. Between isocont and isocost line. So your expansion path refers to the locus of tangency points between your isoconts and isocost lines. So जितने भी आपके different tangency points होते हैं of isocost and isocont, ये उन सबको जोड़ता है एंड उन सबको जोड़ने से जो आपको ग्राफ या कर्व मिलता है उसे हम लोग एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं. ओके, सो इट shows how the producer will change the quantities of two factors. हम लोगों ने क्या फैक्टर्स लिए हैं? लेबर एंड कैपिटल. ओके, when it increases the level of output. ओके, तो एक्सपेंशन पार्ट क्या बताता है कि प्रोड्यूसर जो है वो जो फैक्टर्स हैं लेबर एंड कैपिटल उनके क्वांटिटीज किस तरीके से चेंज करेगा जब उसे आउटपुट इंक्रीज करना होगा. ओके, सो योर expansion path represents least cost combination for various level of output. That is, it represents the cheapest way of producing each level of output given the relative prices. तो एक्सपेंशन पाथ क्या करता है, ये बताता है कि आपको अगर गिवन आउटपुट प्रोड्यूस करना है, आपको इतना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है लाइक फॉर प्रोड्यूसर, तो वो उतना आउटपुट कितना मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकता है. सो इट रिप्रेजेंट्स द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. ओके, so you can say expansion path can have different shapes, and slopes depending upon the relative prices of labor and capital. Depending upon the relative prices, that is W by R of labor and capital. Okay, now other property of expansion path is when production function
is having CRS, that is constant returns to scale, constant returns to scale, then expansion path is a straight line through the origin. अब इसको ग्राफिकली देखते हैं कि ये सब है क्या, इतना सब कुछ बताया, लिखा क्या है ये। ओके, you have these different costs. For these different costs, you have different level of output. Okay, this is your Q1, Q2, Q3. ये आपकी क्या है, आइसो कॉस्ट लाइन्स है, आइसो कॉस्ट लाइन्स। सो ये क्या है, टेंजेंसी पॉइंट्स हैं, राइट। E1, E2, E3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो जो लाइन इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, ये लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन पाथ क्या है, लोकस ऑफ टेंजेंसी पॉइंट्स बिटवीन आइसोकॉस्ट लाइंस एंड आइसोकॉन। ओके, वर्टिकल एक्सिस पे आप कैपिटल लेते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेबर। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी ये क्या बताया था, अगर प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सिबिटिंग अ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, दैट मींस 1% चेंज इन योर इनपुट्स will leads to the 1% change in output. Okay, so in that scenario expansion पाथ क्या होता है, straight line होता है through the origin like this. You'll get a function, you'll get your expansion path like this. This is your expansion path. So let me complete this graph. You have different isocost lines. Okay, and based on that you have different level of output. So these are your level of outputs, Q1, Q2, Q3 and Q4, and the point of tangency E1, E2, E3, E4। इनको जो कनेक्ट करने वाली लाइन है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। एंड इन केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अब जो प्रोडक्शन फंक्शन जहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और m टाइम्स चेंज इन इनपुट्स इक्वल्स टू द m टाइम्स चेंज इन आउटपुट। उस सिनेरियो में आपका एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द origin. ओके, कैपिटल। ओके, एंड इसका एक मीनिंग ये भी है कि बोथ द लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड टुगेदर। अगर आप लेबर की क्वांटिटी जीरो करोगे तो आपका कैपिटल भी जीरो है। दैट मीन्स अगर आप कॉपडोक्लस प्रोडक्शन फंक्शन का केस लेते हो, एल अल्फा के बीटा, तो प्रोडक्शन फंक्शन कॉपडोक्लस टाइप किस तरीके का होता है, इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस केस में क्या है, अगर आप एल को जीरो रखते हो तो आपका क्यू भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज both the labor and capital are used together to produce an output. Okay, now we will derive an expression for expansion path using Cobb-Douglas production function. Okay, so you have been given a Cobb-Douglas production function. Okay, like this, Q is equals to A alpha, या फिर आप सिंपली लिखते L alpha K beta. Okay, this is your Cobb-Douglas production function. Now you have to derive an expression or equation for expansion path.
So as we know, expansion path connects the tangency point between isocont and isocost line. So slope at tangency, slope of isocont at tangency between isocont and isocost line. Slope of isocont is equals to slope of isocost line, right? स्लोप ऑफ आइसोकॉन क्या होता है? MRTSL के, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन W/R। MRTSL के क्या होता है? MPL/MPL किसके इक्वल होता है? रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, W/R। ओके, ये आपकी सिनेरियो है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नाउ सॉल्व फॉर MPL एंड MPK फॉर द गिवन प्रोडक्शन फंक्शन। So MPL is the partial derivative of Q with respect to L, which is equals to, हमारा फंक्शन किस तरीके से गिवन है? L अल्फा K बीटा। आप L के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो K एज इट इज रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ओके, डिफरेंशिएशन का रूल सेम, x रेज टू द पावर n आगे आ जाता है x n-1। ओके, तो अल्फा आगे आएगा L अल्फा-1 इंटू K बीटा। नाउ सॉल्व फॉर MPK इक्वल्स टू डेल Q बाई डेल K इक्वल्स टू, आप K के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो L एज इट इज रहेगा, बीटा आगे आएगा L अल्फा K बीटा-1। ओके, आपको उनका रेशियो लेना है like this. So when we solve it, you will get, you can rewrite it like this: alpha L alpha L-1 K beta divided by beta L alpha K beta K-1। ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे सेम टर्म एंड यू लेफ्ट आउट विद अल्फा बाई बीटा L-1 K-1। ओके, अभी आप इसको, ये इनवर्स में है तो आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट अल्फा बाई बीटा K by L। ओके, दिस इज इक्वल्स टू MRTSL के। सो इन केस ऑफ कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, आपका स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट किसके इक्वल होता है? अल्फा बाई बीटा K by L। फर्स्ट थिंग, नाउ पुट दिस इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन, देन यू विल गेट अल्फा बाई बीटा K by L is equals to W/R। okay, when you solve in respect of K, then you will get K is equals to W/R, बीटा L ऊपर जाएगा, बीटा इंटू L, अल्फा नीचे। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस: बीटा WL divided by alpha into R is equals to K, or you can write into L. So this is the final equation for the expansion path in case of Cobb-Douglas production function. This is the equation for expansion path. Okay, simply आपको MRTSLK को W/R के इक्वल लिखना है एंड उसको सॉल्व करना है, and you will get this equation. Okay, this K is the cost minimizing quantity of capital. An expansion path represents the least cost combinations of labor and capital for the given level of, or each level of output, right? And when you take the slope of expansion path, that is del K by del L, when you take the partial derivative of K with respect to L, then you are left with beta W alpha R. Okay, and these are the constants. Alpha and beta are constants. Okay, and W/R is the relative price for labor and capital.
So हम लोगों ने अभी लिखा था that expansion path can have different shapes and slope depending upon the relative prices of labor and capital. So now you can say that this is the slope of expansion path. Slope of expansion path. That depends on W by R. W by R is the relative price for labor and capital, while alpha and beta are the constants. Okay. So you can say that slope of expansion path depends on W by R, and if ये दोनों W by R and beta by alpha, if they are constant, then you will get a constant shape like this. And in case of Cobb-Douglas production function with CRS, then the function look like this: alpha K1 minus alpha. In this type of function, you will get a this type of expansion path like this. And even in case of Leontief or the fixed proportion production function, you will get this type of upward sloping straight line starting from the origin expansion path. Okay. So we have derived an equation for expansion path. This is the equation for expansion path, and this is the slope of expansion path. Okay. Then you can rewrite as well. This is the slope of expansion path that depends on the value of alpha and beta. These are the parameters, and W by R, that is the relative price for labor and capital. Okay, so your slope of expansion path depends on these two factors. So we are done with this video. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel, where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.